बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट चार्लीज लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ के बारे में कि बॉयल्स लॉ क्या है, उसमें हमें क्या बताया गया। इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्लीज लॉ क्या है और उसके रिलेटेड हमारे पास ये कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे, और इसमें इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है। ये बॉयल्स और चार्लीज दोनों ही लॉज हमारे पास रिलेटेड टू गैसेस हैं। तो बॉयल्स लॉ तो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को डिस्कस किया था, जबकि टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट था। तो यहाँ पे हम अब डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को, और हमारे पास प्रेशर होगा कांस्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे क्या हम डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। इसको दिया किसने था? चार्लीज लॉ जो है ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, जे चार्लीज, जिन्होंने 1787 में इस लॉ को दिया था। उनके मुताबिक किसी भी वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें। तो मतलब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, तीन वेरिएबल है तो उसमें से जाहिर बात है एक हमारे पास कांस्टेंट होगा तो दो का रिलेशन शो होगा, तो इसमें दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, प्रेशर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम होगा गिवन मास ऑफ गैस का वो प्रोपोर्शनल होगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो जो वॉल्यूम है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। V इज इक्वल टू के टी। के हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, के हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो अगर हम के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, वो टेम्परेचर को वॉल्यूम वाली साइड पे लेके जाके उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो और दूसरी साइड पे जब इक्वल के दूसरी साइड पे कोई चीज़ जाती है, अगर वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके ऑटोमेटिकली डिवीजन में चली जाएगी। के हमारे पास हमने जैसे कि प्रीवियस में भी डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर गैस का बढ़ाएं तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे फ्रॉम V1 टू T1, टेम्परेचर चेंज करें T1 टू T2 एंड वॉल्यूम चेंज करें V1 टू V2, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह आएगी। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू के। हमें पता है दोनों जो कांस्टेंट है वो बराबर हैं, तो जो इनके वेरिएबल्स हैं इस तरह वो भी बराबर हो जाएंगे। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्लीज लॉ। इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस लेंगे जो इनक्लोज्ड होगी एक सिलेंडर में, उसके साथ मूवेबल पिस्टन होगा। तो अगर हम इसका इनर्शियल वॉल्यूम फर्ज करें, हमने गैस का लिया 50 सेंटीमीटर क्यूब और इनर्शियल टेम्परेचर हम ले लेते हैं 25 सेल्सियस। तो अगर हम इसको हीट करेंगे 100 सेल्सियस तक, तो जो इसका न्यू वॉल्यूम आएगा, हमारे पास आएगा वो आएगा 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह अगर हम देखें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि दो यहाँ पे हमें सिलेंडर्स जो किए गए हैं, जिनमें हमने क्या किया है, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं और ऊपर से हम देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के ज़रिए इसको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास सिंपल सा एक न्यूमेरिकल कह लें एग्जांपल है, जिसमें हम चार्लीज लॉ की वेरिफिकेशन के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। उन्होंने कहा है हमारे पास एक सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस है जिसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब और उसका टेम्परेचर हमने लिया है -30 सेल्सियस। अगर हम गैस को अलाउ करें टू एक्सपैंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब,
तो उस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होगा, मतलब उन्होंने V1 भी दे दिया हमें, V2 भी दे दिया है, T1 भी देगी, हमने फाइंड क्या करना है उसका फाइनल वॉल्यूम यानी कि T2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जो है सेल्सियस है इसको हमने कन्वर्ट करना है। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर का स्केल होता है हम इसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी जब प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल हमने सोल्व करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, के हमारे पास ये फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस, मतलब जो सेल्सियस की वैल्यू है उसमें हम 273 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला इक्वेशन लगाएंगे जो हमने पीछे पढ़ी है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो T2 को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो हम इक्वल के एक साइड पे रखते हैं और जो हमारे पास गिवन होता है उसको हम ऑपोजिट साइड पे रखते हैं। तो V2 इंटू T1/V1 हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें अवेलेबल है। ऊपर आप देख रहे हैं हमने -30 था तो उसको हमने क्या किया था, उसमें 273 प्लस कर दिया था, तो हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्ट होगा केल्विन में, तो हम वो उसको केल्विन वाली वैल्यू को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। 700 इंटू 243/250, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 680.4 केल्विन आ जाएगा। तो थस एक्सपेंशन इज कास्ड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, इस वजह से हमारे पास वो क्या था, एक्सपैंड हुआ था। Thank you for watching the video. If you like the video, kindly subscribe my channel, like and share it to your friends. It's very helpful for your exams point of view.